हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 8.4 का जितना भी प्रश्न है ना, उस सब में मतलब सूत्र का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप लोग पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है उसको याद कर ले, उसके बाद ही मतलब 8.4 का बनाना शुरू करें। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्या दिया गया हम लोगों को, साइन ए। तो देखिए साइन ए बराबर क्या जानते हैं हम लोग, साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। तो साइन ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/कोसेक ए। और देखिए फॉर्मूला से हम लोग पढ़े थे, जो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, जो 1 + कोट स्क्वायर ए। तो यह इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। इसका मतलब ऊपर में एक का एक रह जाएगा और नीचे में कोसेक ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, √1 + कोट स्क्वायर ए। यही हम लोगों को बोला गया था, जो कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला हमारा कोट ए के पद में हो गया। दूसरा हम लोग क्या दिया था, सेक ए, सेक ए। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, तो √1 + टेन स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए टेन स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जो 1/कोट स्क्वायर ए। 1 का 1 रह जाएगा और टेन स्क्वायर ए बराबर, देखिए टेन बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, जो टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/कोट ए। यहाँ टेन स्क्वायर ए है, इसीलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/कोट स्क्वायर ए। तो देखिए टेन स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/कोट स्क्वायर ए। और देखिए इसको जब हम लोग जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और कोट स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर से एक का तो कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कट गया तो एक का एक। उसके बाद देखिए कोट स्क्वायर ए + 1 हमारा क्या रह जाएगा, √अंडर में कोट स्क्वायर ए + 1। और यहाँ देखिए स्क्वायर से इसका रूट हट सकता है, तो कोट स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोट ए। इस प्रकार से हमारा सेक ए भी कोट ए के पद में हो गया। तीसरा हम लोगों को दिया हुआ था क्या, जो टेन ए। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो टेन और कोट एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। तो टेन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/कोट ए। इस प्रकार से हमारा साइन ए, सेक ए और टेन ए क्या हो गया, कोट ए के पद में व्यक्त हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, जो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कोण ए के जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मात्र त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो देखिए सबको सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक तो दिया ही है, कोसेक। मतलब 5 को जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच जाता है, उस सब को क्या करना है, हमको सेक ए के पद में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें से हमारा पहला क्या आता है, तो साइन ए। तो देखिए साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग √1 - कोस स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए रूट का रूट रह जाएगा, 1 का 1 - कोस स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/सेक स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए इसको भी हम लोग भिन्न वाला घटाव कर देंगे। तो एक और सेक स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। एक का सेक स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए - सेक स्क्वायर कट गया तो कितना बचेगा, एक एक का एक। तो यहाँ भी देखिए ऊपर वाला सेम रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे क्या है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ स्क्वायर से रूट हट सकता है, तो इसको हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं। तो कितना हो गया, सेक ए। इस प्रकार से हमारा साइन ए सेक ए के रूप में आ गया। दूसरा हम लोगों को क्या है, कोस ए। तो देखिए कोस बराबर हम लोग डायरेक्ट पढ़े हैं, जो सेक और कोस एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कोस ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/सेक ए। इस प्रकार से हमारा कोस ए हो गया। उसके बाद क्या आता है, तो टेन ए। तो देखिए टेन ए बराबर क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, जो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 + टेन स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए अगर हमको 10 का मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर है, इसको एक को इधर लाना पड़ेगा। मतलब सेक स्क्वायर ए -1
लेकिन इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं जो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये भी डायरेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, उसके बाद क्या बच गया, कोट। तो देखिए कोट ए बराबर क्या होता है, तो 1/10a, तो 1/10a बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए इस प्रकार से हमारा पहला साइन का निकल गया, दूसरा कोस का, उसके बाद टेन का, उसके बाद यहाँ निकल गया कोट का। उसके बाद देखिए सेक के पद में तो हमको लिखना ही है, तो इसलिए सेक को तो नहीं लेंगे। उसके बाद बच गया क्या, कोसेक। तो देखिए कोसेक ए, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, तो 1/sin ए। उसके बाद देखिए 1 sin ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो 1। तो साइन स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 का 1 रह जाएगा, रूट के अंडर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/सेक स्क्वायर ए। चलिए हम लोग इस सब को मिटा देते हैं। देखिए तो यहाँ से हमारा क्या है, तो 1 और बट्टे में कितना हो गया, तो रूट अंडर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। तो देखिए ऊपर में 1 का 1 रह जाएगा और नीचे में रूट के अंडर में क्या कर लेंगे हम लोग, 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 से सेक स्क्वायर में भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया तो 1 का 1। उसके बाद देखिए ऊपर ज्यों का त्यों है और रूट में क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और देखिए सेक स्क्वायर ए यहाँ भी क्या है, यह रूट में है लेकिन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर कर लेते हैं। देखिए 1 के बट्टे में कोई भी भिन्न रहेगा, इसका मतलब क्या है, रिवर्स है, उल्टा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए बट्टे में क्या है, सेक है, तो हम लोग इसको उल्टा के लिख सकते हैं क्या, तो सेक ए बट्टे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए हमारा इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के रूप में व्यक्त हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो मान निकालिए, मान निकालना है। पहला देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे क्या है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में ना हम लोगों को 63 का मान पता है, ना 27 डिग्री का, इधर ना 17 डिग्री का पता है, ना 73 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, और नीचे वाला में भी किसी दोनों में से क्या करेंगे, कोई एक को चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर इंटू 90 में से क्या करेंगे हम लोग, 63 डिग्री घटा देंगे। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर आ जाएगा, 90 में से 63 गया तो कितना बच जाएगा, 27 डिग्री। और बट्टे में क्या कर लेंगे, यहाँ भी एक को चेंज कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोस स्क्वायर 17 डिग्री का हम लोग सेम रहने देते हैं, प्लस इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर इंटू 90 माइनस कितना बच जाएगा, 17 डिग्री। तो देखिए कोस का कोस रह जाएगा और 90 में से 17 गया तो कितना बच जाएगा, 73। तो इस प्रकार से देखिए साइन स्क्वायर 63 हो गया, और देखिए साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस 63 बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर 63। और बट्टे क्या होगा, देखिए यहाँ कोस स्क्वायर 17 डिग्री है, ये है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। मतलब कोस स्क्वायर इंटू 90 माइनस 17 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब यहाँ देखिए थीटा का मान बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1। और बट्टे यहाँ भी देखिए थीटा का मान क्या है, बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1। 1 से 1 को हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 1। इस प्रकार से इसका मान हम लोग कितना प्राप्त हो गया, 1। यहाँ भी देखिए
हम लोगों को निकालना है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसमें भी हम लोगों को ना 25 डिग्री का मान पता है ना 65 डिग्री का। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो मान लीजिए साइन 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन इंटू 90 माइनस 65 डिग्री और इंटू में कोस 65 डिग्री है प्लस यहाँ भी क्या कर लेते हैं हम लोग, चेंज कर लेते हैं। तो कोस इंटू 90 माइनस 65 डिग्री और इंटू में क्या है, तो साइन 65 डिग्री। तो देखिए साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा। इसीलिए साइन इंटू 90 माइनस 65 बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस 65 डिग्री इंटू में क्या है यहाँ कोस 65 डिग्री प्लस इधर क्या हो जाएगा, कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो कोस इंटू 90 माइनस 65 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री इंटू में क्या है यहाँ साइन 65 डिग्री। तो देखिए कोस को कोस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन को साइन से गुना करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और थीटा का मान क्या है 65 डिग्री। तो अब क्या हम लोगों को प्राप्त हो गया, यहाँ भी थीटा का मान सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, जो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमको चूज करना है। तो देखिए यहाँ हम लोग को सॉल्व करने से क्या पता चल रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो दोनों में से क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ भी 9 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो देखिए 9 का 9 रह जाएगा और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1। तो इंटू है तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 1। तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो चलिए पहला का ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी। आंसर हम लोगों को क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दूसरा क्या है, जो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1 का 1 आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, जो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टे कोस थीटा। देखिए यहाँ भी 1 का 1 आ जाएगा और कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टे साइन थीटा। अब देखिए इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा। तो देखिए कोस थीटा को 1 से भाग देंगे तो कोस थीटा को 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कोस थीटा प्लस यहाँ देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो कितना बच जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो ऊपर में कितना बच गया 1। यहाँ भी क्या करेंगे, इसको बट्टे में 1 कर देंगे, 1 और साइन थीटा का लघुत्तम लेंगे मतलब एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 से साइन थीटा कट गया तो साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस देखिए साइन थीटा कट गया तो ऊपर क्या बच जाएगा, कोस थीटा माइनस यहाँ भी साइन थीटा कट गया तो कितना बच जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ हम लोग अगर इस सभी को ए मानेंगे और इसको बी, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ देखिए एक बार ए प्लस बी के रूप में है, एक बार ए माइनस बी के रूप में है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम देखिए इन दोनों का अगर ए मानते हैं इसको बी, तो यह क्या है ए प्लस बी के रूप में और ये क्या है ए माइनस बी के रूप में। मतलब इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए के स्थान पर कितना है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखिए इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी के स्थान पर कितना है, तो 1, इसको स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए कोस थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए के स्थान पे कितना है, तो कोस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर के जगह पे कितना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, तो 2ab। तो देखिए 2 इंटू ए के जगह पे है कोस थीटा इंटू बी के जगह पर कितना है, साइन थीटा।
उसके बाद देखिए माइनस है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और बट्टे में कितना है तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए अब हम लोग इसको यहाँ तोड़ लेते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस देखिए यहाँ क्या है तो 1 और बट्टे में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और बट्टे क्या बच गया तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ देखिए हम कोस थीटा इंटू साइन थीटा से कोस थीटा इंटू साइन थीटा काट सकते हैं, तो कितना बच जाएगा 2। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो आंसर कौन सा हो गया सी। देखिए तीसरा हमारा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होता है तो 1 बट्टे कोस ए प्लस 10a बराबर क्या होता है तो साइन ए बट्टे कोस ए, और इंटू में क्या दिया गया है जो 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ देखिए हम इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस ए हमारा क्या आएगा एलसीएम, तो कोस ए से कोस ए कट गया तो कितना बच गया 1 प्लस यहाँ भी कोस ए से कोस ए कट गया तो कितना बच जाएगा साइन ए, और इंटू में कितना दिया गया है तो 1 माइनस साइन ए। यहाँ भी देखिए हम लोग अगर इसको ए मानेंगे इसको बी, यहाँ भी ए हो जाएगा और यहाँ भी बी, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी के रूप में है, यहाँ ए माइनस बी के रूप में है। तो हम लोग अभी ये जाने हैं जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या कर देंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए के स्थान पे कितना है 1 और बी के स्थान पे कितना है तो साइन ए। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बच गया नीचे में कोस ए, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा तो साइन स्क्वायर ए, और बट्टे क्या हो जाएगा कोस ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए, और बट्टे क्या है कोस ए। तो देखिए हम लोग कोस ए से एक कोस ए काट तो कितना बच जाएगा कोस ए। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है जो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हम लोग इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं जो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो सेक स्क्वायर ए। अगर वो नहीं होगा तो 10 को क्या करेंगे साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो साइन और कोस के फॉर्म में चेंज करने पर ये क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो सेक स्क्वायर ए, और बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग तो 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। देखिए हम लोग पढ़े हैं जब भी बट्टे के बट्टे में हो तो उसको गुना में लिखना है तो क्या करेंगे पलट जाता है। तो 1 बट्टे कोस स्क्वायर है यहाँ, और 1 बट्टे साइन स्क्वायर को इधर गुना में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या 1। तो देखिए 1 से 1 कट गया तो ऊपर बच जाएगा कितना तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे बच जाएगा कितना तो कोस स्क्वायर ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो 10 स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।